गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आपको पता है सामान्य ज्यामिति से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। कल के वीडियो में आपने सामान्य ज्यामिति से क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, कुछ सूत्र देखे थे और उसकी परिभाषा देखे थे। जैसे आपने पूरक कोण या कोटपूरक कोण के बारे में आपने जाना। पूरक कोण या कोटपूरक कोण होते क्या है? तो आप जानते हैं पूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है उसे पूरक कोण या कोटपूरक कोण कहते हैं। अगला था दूसरा समपूरक कोण। समपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है उसे समपूरक कोण कहते हैं। तो ये तो इसकी परिभाषा थी। अब जैसे हम आपसे पूछ लेते हैं कि 45 का कोटपूरक कोण क्या होगा, तो आप 45 का कोटपूरक कोण क्या बताएंगे? तो हमने आपको बताया कोटपूरक कोण की परिभाषा ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना हो 90 अंश। तो अगर 45 का कोटपूरक पूछ रहा है, कोटपूरक पूछे या पूरक पूछे, दोनों क्या करेंगे? 90 में से घटा देंगे। जैसे हम आपसे पूछते हैं 45 का पूरक कोण बताइए, 45 का पूरक कोण क्या होता है? आप क्या करेंगे? 90 माइनस 45 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 45 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। अब अगर आपसे हम पूछते हैं 30 का पूरक कोण क्या होगा, 30 अंश का पूरक कोण क्या होगा? 30 अंश का पूरक कोण तो क्या लिखेंगे? 90 माइनस 30 तो कितना आ जाएगा आपका? घटाएंगे 60 आ जाएगा। हमने आपसे बताया ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण या कोटपूरक कोण कहते हैं। तो अगर हम एक कोण आपको दे देते हैं 30 अंश और पूरक कोण पूछते हैं तो आप जानते हैं पूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना हो? 90 अंश हो। तो यहाँ देखिए 30 और 60 को जोड़ेंगे तो 90 होगा कि नहीं होगा? जब आपको ये कोण दे दिए रहा है, जैसे यहाँ 30 प्लस 60 इसके टू कितना हो गया? 90 हो गया। ये 90 हो गया। अगर इसमें से 30 दे रहा है, आपको परिभाषा हमने लिखा ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना हो 90 अंश। एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया। तो सूत्र से आपको पता चला ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश। तो 90 अंश हो उसे क्या कहते हैं? कोटपूरक या पूरक कोण कहते हैं। तो अगर 30 दे रहा है, एक कोण नहीं दिया है, तो इसको क्या करेंगे? यक्ष मान लेंगे। 90 में से हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। जैसे 30 दिया गया है और 60 नहीं दिया है, यहाँ हम यक्ष मान लेंगे तो इसको क्या करेंगे? 90 माइनस 30 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ये हो गया। अब अगर हम आपसे पूछते हैं 150 का समपूरक कोण बताइए। 150 का क्या? 150 अंश का समपूरक कोण बताइए। समपूरक कोण 150 का समपूरक क्या होगा? आप बताएंगे 150 का समपूरक। तो 150 का समपूरक पूछ रहा है तो समपूरक की परिभाषा क्या होती है? आप जानते हैं समपूरक की परिभाषा होती है ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश हो उसे समपूरक कोण कहते हैं। तो देखिए एक कोण आपको कितना दिया? 150 दिया। अब इसको क्या करेंगे? 180 में से 150 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 30 अंश आ गया। आप इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये कल का था। कुछ क्वेश्चन बताने से पहले इसको आपको हम याद दिला रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं और उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें दे रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है किसी कोण यक्ष के, किसी कोण, यदि किसी कोण यक्ष के समपूरक
संपूरक, एक कोण दे दिया यक्स, कह रहा है संपूरक की बात किया, तो संपूरक का मतलब कितना होगा आप बताएंगे। संपूरक 180, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश हो। संपूरक और पूरक कोण का योग 240 है, तो 3x माइनस 20 का मान बताना। तो इसको कैसे सॉल्व करें जरा ध्यान देंगे। यक्स का संपूरक कोण क्या होगा आप यहां लिखिएगा। यक्स का संपूरक कोण, यक्स का संपूरक कोण क्या लिखेंगे आप बताएंगे। 180 माइनस यक्स, यही तो होगा 180 माइनस यक्स। क्यों 180 माइनस यक्स लिखा गया? अगर यही अभी दिया होता 45 का या 150 का संपूरक कोण पूछा होता, 150 का संपूरक कोण, तो क्या करते 180 माइनस 150 करते तो कितना आ जाता 30 आ जाता। लेकिन कोण ना देकर चर राशि में दे दिया, चर राशि का मतलब यक्स दे दिया, तो यहाँ क्या करेंगे यक्स का संपूरक कोण क्या लिखेंगे 180 माइनस कितना लिखेंगे यक्स। अब इसके बाद आगे पढ़िए क्वेश्चन में कह रहा है संपूरक और पूरक कोण का योग। पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण हमने बताया ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना हो 90 अंश हो, उसी को तो पूरक कोण कहते हैं। तो अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ एक बार संपूरक लिखे आप, यहाँ लिखेंगे यक्स का पूरक कोण। यक्स का पूरक कोण क्या लिखेंगे आप लिखेंगे यक्स का पूरक कोण 90 में से कितना घटाएंगे, 90 में से कितना घटाएंगे आप बताएंगे यक्स घटाएंगे। अभी अभी हमने बताया जैसे यहाँ यक्स के स्थान पे 90 लिखा होता, 90 सॉरी यहाँ कितना लिखा होता 50 लिखा होता, 50 लिखा होता, 50 का पूरक कोण पूछता तो 90 माइनस कितना करते 50, तो कितना आ जाता आपका 40 अंश आ जाता। लेकिन ये चर में दे दिया है, अचर में नहीं दिया है। जब अचर में नहीं दिया है तो हम इसको क्या करेंगे 90 माइनस कितना करेंगे यक्स करेंगे। ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है संपूरक और पूरक कोण का योग, यानी इन दोनों का योग कितना दे रहा है 240 दे रहा है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ ऐसे एक रेखा खींच दीजिए, यहाँ योग लिख दीजिए योग। अब यहाँ क्या करेंगे आप देख रहे हैं 180 में 90 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 होगा, 9 8 कितना होगा 17 होगा, और एक ये है हासिल एक और है कितना हो जाएगा 270 माइनस एक्स कितना हो जाएगा -2x हो जाएगा। क्यों इसको जोड़ा गया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है यक्स के संपूरक, तो यक्स का संपूरक 180 माइनस यक्स किया। आगे कहा यक्स का पूरक कोण, यक्स का पूरक कोण क्या होगा 90 माइनस यक्स होगा। तो फिर कहा दोनों का योग, यानी इन दोनों का योग, ये देखिए योग शब्द लिखा है, दोनों का योग कितना है 240। तो अब देखिए इन दोनों को हमने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद इसका योग कितना दे रहा है, यहाँ योग दे रहा है 240, 240। अब इसको क्या करेंगे 270 माइनस 2x ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे यक्स को उठा लाएंगे यहाँ कर देंगे बाई तरफ और 240 को भेज देंगे दाई तरफ, तो यहाँ कितना लिखेंगे 2x इक्वल टू 270 माइनस, ये इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 240 लिख दिया गया, और 2x को यहाँ 2x माइनस में था तो इधर आया प्लस में हो गया, तो यहाँ कितना लिखेंगे 2x इक्वल टू, इसको घटाएंगे 0 हो गया, 7 में से 4 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 3 हो गया, 2 में से 2 गए कितना हो गया 0 हो गया। तो x बराबर आपका कितना निकल कर आ गया आपका, यहाँ से सरल कर दीजिए, सरल करेंगे कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, कितना आ गया 15 ये। अभी आपका आंसर नहीं हुआ है, अभी आगे आपको ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात आपको करना है 3x माइनस 20 ये दिया है। x की वैल्यू आपने कितना निकाला है, x की वैल्यू हमने निकाला है 3 गुणे कितना लिखेंगे 15 माइनस कितना लिखेंगे 20, 15 तिया कितना होगा आप बताएंगे 15 तिया 45 होगा, माइनस कितना करेंगे 20,
इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ 5 हो गया, 10 में से 0 को घटाएंगे 5 होगा, ये बचा, यहाँ कितना है 4 है, 4 में से 2 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 2, ये आपका 25 आ गया, ये आपका आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करें। अब एक बार पुनः हम आपको बता रहे हैं, देखिए क्वेश्चन में कहा क्या था, यदि किसी कोण x के संपूरक और पूरक कोण का योग 240 है तो 3x माइनस कितना दिया था 20 का वैल्यू पूछ रहा था कितना होगा। तो हमने आपको बताया कि x का संपूरक क्या होगा 180 माइनस x होगा, और x का पूरक क्या होगा 90 माइनस x होगा। क्वेश्चन में कहा था कि पूरक कोणों का योग कितना दिया है, यानी संपूरक और पूरक, ये देखिए और शब्द लगा है, और योग भी कहा है, दोनों का योग कितना दे रहा है, संपूरक और पूरक का योग दे जो है 240 दे रहा है। तो ये दोनों को हमने क्या किया, जोड़ा, यहाँ देखिए योग लिख दिया, इसके बाद 180 में 90 जोड़ा 270 हो गया, और माइनस एक्स को जोड़ा कितना आ गया -2x आ गया। संपूरक और पूरक कोणों का योग कितना दिया है 240 दिया गया, तो यहाँ 240 लिखा गया। इसके बाद 270 माइनस 2x ये हुआ, 2x को हमने इधर लेकर आया क्योंकि इधर माइनस में था, इधर आया प्लस में हो गया। इसके बाद क्या किया गया, 270 इधर था दाई तरफ, इसको लेके आया गया इधर -240 हो गया, 240 को हमने पक्षांतर किया तो इधर आ गया -240 हो गया। इसके बाद हमने सरल कर दिया, यहाँ 2x हुआ, इसको घटाया गया 30 आ गया, x बराबर 15 आ गया। इसके बाद इसकी वैल्यू पूछा था, कहा था 3x माइनस 20 का मान ज्ञात करिए, तो आप यहाँ 3 गुणे x का मान 15 आया तो -20 हो गया, 15 3 45 हो गया, -20 हो गया, कितना आ गया 25 आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में क्या कह रहा है, दूसरे सवाल में आपसे कह रहा है किसी कोण की माप, किसी कोण, कोई कोण है उसकी माप की बात कर रहा है, उसके संपूरक कोण की 2 गुनी है तब उसकी माप बताइए। कैसे लगेगा जरा एक बार कोशिश करिए। कह रहा है किसी कोण की माप, जब कोई कोण नहीं दिया गया है तो उस कोण को हम क्या मान लेंगे, यक्स मान लेते हैं। माना कोण क्या है, यक्स। कोण की माप, किसी कोण की माप चाहे जो भी कोण हो, तो यहाँ लिखिए मान लेते हैं माना कोण, माना कोण यक्स मान लेते हैं। फिर कह रहा उसके संपूरक कोण की 2 गुनी। अब यक्स का संपूरक क्या होगा आप बताइए, लिखेंगे यक्स का संपूरक, यक्स का संपूरक क्या होगा 180 माइनस यक्स, यही तो होगा। अब क्या कह रहा है, संपूरक कोण की माप उसकी 2 गुनी है। अब क्वेश्चन को पुनः एक बार सुनेंगे, किसी कोण की बात कहा, उस कोण को हमने क्या मान लिया यक्स, फिर संपूरक कोण की बात कहा, यानी जो कोण था उसी का संपूरक कहा, तो यानी जो है यक्स का संपूरक कहा, तो यक्स का संपूरक क्या होगा 180 माइनस यक्स होगा। अब क्वेश्चन में पुनः हम शुरू से पढ़ते हैं, कह रहा है किसी कोण की माप, तो हम कोण क्या माने, कोण यहाँ लिख लेते हैं, कोण इक्वल टू उसके, यानी किसके, उसके का मतलब वही जो कोण हम मानेंगे यक्स, उसके संपूरक, यहाँ लिखेंगे संपूरक, संपूरक कोण गुणे कोण की माप की 2 गुनी, यानी संपूरक कोण के माप के 2 गुनी, तो संपूरक कोण गुणे कितना करेंगे 2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन में जो कह रहा है वही हम कर रहे हैं। जैसे कह रहा है किसी कोण, किसी कोण का मतलब हमने कोण को यक्स मान लिया, फिर कह रहा है उसके संपूरक कोण, तो संपूरक यक्स का संपूरक 180 माइनस यक्स से तो होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कोण क्या माने हैं, तो आप बताएंगे कोण यक्स माने, तो यक्स का संपूरक क्या होगा, यक्स का संपूरक आपने ऊपर लिखा, कितना लिखे हैं 180 माइनस यक्स, गुणे कितना करेंगे 2। क्वेश्चन को आप एक बार समझ गए तो सॉल्व करने में कुछ नहीं, आप स्वतः सॉल्व कर ले जाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन समझने में थोड़ा कठिनाई है। तो यहाँ क्या लिखेंगे यक्स इक्वल टू, इसका गुणा इसमें करेंगे 18 गुनी कितना होगा 36, 360 हो गया -2 यक्स हो गया,
देखिए 2x को पक्षांतर करेंगे, इधर लेके चले आएंगे, तो यहाँ कितना लिखेंगे 2x, ये इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, यहाँ x ये है प्लस x हो गया, इसके 360 को ऐसे लिख लेते हैं। तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, इसके टू कितना लिखेंगे 360 आंसर लिखेंगे, ये आंसर लगाते चलिएगा आप। उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे x बराबर कितना होगा 360 अंश बटे कितना लिखेंगे 3, x बराबर कितना लिखेंगे 3 1 3, 3 दूना कितना होगा 6, यानी कितना आ गया 120 अंश। यही आपसे पूछा था, तब उसकी माप बताइए, तो माप कितनी होगी 120 अंश। पुनः सुनेंगे, कह रहा था किसी कोण की माप, किसी कोण नहीं दिया था, उस कोण को हमने लिखा माना कोण x, फिर कह रहा है उसके का मतलब जो कोण हम माने हैं उसी की बात कर रहा है, उसके संपूरक कोण, यानी जो कोण हम माने थे x उसी का संपूरक कर रहा है, तो x का संपूरक क्या हो गया 180 माइनस x हो गया, कोण x माने हैं, x का संपूरक 180 माइनस x हो गया, तो संपूरक कोण की दो गुनी है। तो आगे हमने नई लाइन से पुनः लिखा कोण इक्वल टू संपूरक कोण। संपूरक कोण क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ दिया है संपूरक कोण, उसके संपूरक कोण किसके, जो कोण हम माने हैं x, कोण x माने हैं तो 180 माइनस x किया गया है। कह रहा है संपूरक कोण का दो गुना है, तो संपूरक कोण का दो गुना यहाँ से 2 से गुणा कर दिया गया, कोण x माने थे x को यहाँ ऐसे लिखा गया, इसका गुणा इसमें किया गया 360 हुआ, माइनस का निशान यहाँ लगा, 2 का गुणा इसमें करेंगे 2x होगा, तो यहाँ x यहाँ ऐसे रहेगा, इसको यहाँ पक्षांतर करेंगे 2x होगा, यहाँ 360 ऐसे, तो 2x प्लस x कितना हो गया 3x, 360 x बराबर 360 बटा कितना हो गया 3 हो गया, उसके बाद x बराबर कितना आ गया 120 अंश है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है 5 और 1/3 समकोण, डिग्रियों में संख्या बताइए। अब बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है 5 और 1/3, 1/3 का मतलब समझ रहे हैं, 1/3 का मतलब 1/3 समकोण में इकाई, समकोण में डिग्रियों की संख्या पूछ रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। 5 कह रहा है तो पहले लिखेंगे 5, क्या लिखेंगे 5 समकोण, यहाँ देखिएगा क्वेश्चन को, यहाँ लिखेंगे 5 समकोण, 5 समकोण, और शब्द लगा है यहाँ देखिए और लगा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे और का मतलब प्लस, और उसके बाद 1/3 समकोण, 1/3 समकोण का मतलब 1/3, 1/3 क्या कह रहा है समकोण कह रहा है, तो समकोण लिख दीजिए समकोण। आप ये बताइए एक समकोण बराबर कितना होता है, एक समकोण बराबर कितना होता है, आप जानते हैं एक समकोण बराबर कितना होता है 90 अंश। अगर दो समकोण की बात करेगा तो कितना लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 180, 2 गुणे 90। अगर 3 समकोण की बात करेगा तो कितना लिखेंगे 3 गुणे 90। अगर 4 की बात करेगा तो 4 गुणे 90, क्योंकि एक समकोण बराबर आप जानते हैं कितना होता है 90 अंश। अगर 5 समकोण की बात कर रहा है तो कितना लिखेंगे 5 गुणे 90 अंश प्लस 1 बटा कितना लिखेंगे 3, गुणा का निशान लगाएंगे, कितना लिखेंगे समकोण की बात कर रहा है तो 90 अंश लिख दीजिए। यहाँ आप इसका गुणा इसमें कर डालिए, 9 बचे कितना होगा 45, कितना हो गया 450, प्लस का निशान लगाएंगे, 3 1 के 3, 3 त्रिक का 9, कितना आ गया 30 आ गया, यहाँ कितना हो गया 30 अंश हो गया। आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, आप जानते हैं 450 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 480 अंश आपका आ जाएगा। ये आपका आंसर। क्वेश्चन को एक बार पुनः पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा 5 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या बताइए। तो 5 समकोण की बात किया तो यहाँ 5 समकोण लिखा गया, यहाँ और शब्द था इसीलिए प्लस का निशान लगा, 1/3 का मतलब 1/3 समकोण, यहाँ देखिए समकोण लिखा था ना, समकोण में डिग्रियों की संख्या, तो यहाँ कितना हो गया 5 गुणे 90 कैसे हो गया, क्योंकि एक समकोण
एक कोण बराबर, आपको बताया गया एक समकोण बराबर 90 अंश। तो 5 समकोण की बात कर रहे हैं, 5 से गुणा कर दे, 5 में 90 से गुणा कर दिया गया, 1/3 यहाँ लिखा गया, क्वेश्चन में दिया था ये समकोण था तो 90 अंश लिखा गया। इसके बाद 9 बचे 45 हो गया और इसको कैंसिल किया गया, कितना आ गया 30। अब इसके बाद 450 में 30 को जोड़ा गया, 450 में जब 30 को जोड़ा गया तो आपका कितना आ गया 480 अंश आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। कहीं भी कोई भी समस्या हो तो उसको कमेंट करिए।